एक बहन का सवाल है कि अगर खामद कंजूस है, उसके पास पैसे होने के बावजूद भी वो अपनी बीवी और बच्चों पे सही खर्च नहीं करता, यानी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी नहीं कर रहा, तो क्या वो उसकी जेब से उसको बताए बगैर कुछ ना कुछ ले सकती है? अगर ऐसे हालात वाकई ही हैं तो औरत ले सकती है, लेकिन उसमें चंद चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना होगा। पहली बात तो ये है कि औरत अपने खामंद की जेब से बगैर पूछे ले सकती है इस सूरत हाल में कि वो उसको सही पूरा खर्चा ना दे रहा हो और उसके हालात भी बहुत अच्छे हों। इसकी दलील क्या है? सही बुखारी हदीस नंबर 5364 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1714, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2293 और सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 3533 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हिंद बिनते उतबा, जो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला की बीवी थी, ये अल्लाह के नबी सल्लम के पास आई मुसलमान होने के बाद। अल्लाह ने इनको भी इस्लाम की दौलत दी है। तो रसूलुल्लाह सल्लम से आके इन्होंने शिकायत की कि जो मेरे खामद है ना, वो थोड़ी कंजूसी करते हैं और मुझे और मेरे सही घर के अखराजात नहीं देते, तो क्या मैं बगैर इजाज़त के कुछ ना कुछ ले सकती हूँ? क्योंकि उनके पास हैसियत तो थी लेकिन देते नहीं है। तो उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हिंद को फरमाया था कि हाँ, तू ले सकती है बगैर इजाज़त के भी। ये तो दलील होगी कि ले सकती है। अब कुछ चीज़ें हैं जो शरी तकाज़ों को पूरा करती हैं। पहले नंबर पे औरत मारूफ तरीके से लेगी, यानी जो उसको चाहिए हो। ये नहीं है कि वो उसकी जेब से लेके बाजार चली जाए और अपने कपड़े और अपनी जो फजूलियात उसकी बनाओ सिंगार की चीज़ें वो खरीदती रहे, ऐसा नहीं है। वो इसलिए ले सकती है कि जिससे उनका गुजर बसर, यानी सुबह शाम का खाना भी अगर पूरा नहीं हो रहा तो उसके लिए ले सकती है, और वो भी सादा खाने के लिए, कोई लग्जरी खाने के लिए नहीं ले सकती। दूसरी बात यह है कि औलाद के सामने ऐसा काम ना करे, क्योंकि जब औलाद के सामने करेगी फिर उससे कई ऐसी बुराइयां पैदा हो सकती हैं। तीसरा, अगर खामन को शक हो कि मेरे पैसे कम हो रहे हैं, तो फिर बीवी से अगर वो पूछे तो इसको चाहिए कि ये झूठ ना बोले कि मैंने तो नहीं लिए। इसको सच बता देना चाहिए कि हाँ, मैंने लिए, मुझे ज़रूरत थी, सब्जी लेके आनी थी, या हमारे घर में आटा नहीं था तो मैंने ले लिए। सच बोले उसको। और फिर चौथे नंबर पे इस अंदाज और हिसाब से ले, और इतना कम ले कि ये ना हो कि उनकी उस वजह से ताल्लुकात ख़राब हो जाए और वो खामद समझे कि ये चोरनी है और चोरी कर रही है फुला फुला। ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें, इसको भी मद्देनज़र रखना होगा। और आखिरी ये है कि खामद की हस्बे इस्तिताअत, यानी अगर तो वो बेचारे के पास है ही कुछ नहीं है, काम भी करता है सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद हालात तंग हैं, तो ये ना हो कि वो बेचारा तंग हो और ये चोरी निकाल के अपना सिस्टम करती रहे, ऐसा भी नहीं है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद ले सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है, शरीयत ने इसको इजाज़त